तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि NIOS का मामला जैसे जैसे लेट हो रहा है वैसे वैसे अभ्यर्थियों के दिलों की धड़कनें जो हैं वो बढ़नी शुरू हो चुकी हैं। सबसे बड़ी मेन क्वेरी यही है। बाकी जो नौकरी में हैं, जो बाहर हैं, उनकी बात अलग है, लेकिन विशेषकर बिहार में TRE-4 आने वाली है और ऐसी संभावनाएं हैं। हमने भी कोशिशें की कि इस संबंध में कुछ जानकारी मिले कि कब तक इसकी नोटिफिकेशन आ सकती है। जो जानकारी निकल के आई है उसके अनुसार TRE-4 की नोटिफिकेशन कभी भी आ सकती है। अब आप लोग कल्पना करके देख सकते हैं कि यदि इनकेस नोटिफिकेशन आ जाती है तो फिर से एक बार अभ्यर्थियों के बाहर होने का खतरा बना रहेगा। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि जो केस की हियरिंग है, विशेषकर जो ट्रांसफ़र पिटीशन है, उसकी डेट तो अभी दूर खींची चली गई है। सितंबर में 23 सितंबर में लगी हुई है, लेकिन वो भी टेंटेटिव डेट है। ये आप लोग जान लीजिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था 1-2 दिन पहले कि 27 तारीख को जो कौशिक दास जी वाला केस है वेस्ट बंगाल से, उसकी भी टेंटेटिव डेट दिखा रहा था। यानी वो संभावित तिथि होती है, उस पर सुनवाई हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, और वही हुआ, उसकी सुनवाई नहीं हुई। उस केस पे भी हम बाद में आएंगे, लेकिन अभी आवश्यकता इस चीज़ की है। तमाम मैसेजेस और तमाम कमेंट सेक्शन में इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं कि सर क्या हम TRE-4 में शामिल हो पाएंगे कि नहीं, और इन मैसेजेस का हम अभी तक कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि केस अभी लिस्ट ही नहीं हुआ। रिव्यू पिटीशन हो, क्योंकि रिव्यू पिटीशन से ज़्यादा उम्मीदें हैं, वो इसलिए क्योंकि जो ये केस है उसी केस से NIOS DLED को फ्रेश रिक्रूटमेंट से बाहर किया गया था। अब प्रॉब्लम ये है कि रिव्यू पिटीशन टैग नहीं हो पा रही है। हालांकि हमने ही अपने कई वीडियोस में बोला इस तरह की बातें कि रिव्यू पिटीशन को माननीय कोर्ट उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता है, इसीलिए इसकी सुनवाई शायद डिले हो रही है। हालांकि जो नेतृत्व है उनके अनुसार हफ्ते हफ्ते करके अभी फिर से हफ्ते भर के अंदर इस तरह के स्टेटमेंट आ जाते हैं कि हफ्ते भर के अंदर वो लिस्ट हो जाएगी, लेकिन अभी तक लिस्ट नहीं हो पाई। और मैंने आपसे एक चीज़ बहुत पहले बोली थी कि रिव्यू पिटीशन की सुनवाई अगस्त में नहीं हो पाएगी। वो इसलिए कि जो नोटिसेस जारी हुए हैं, एक संतोष कुमार त्रिपाठी और मनदीप कालरा सर को, जो दोनों AOR हैं। संतोष कुमार त्रिपाठी आप लोग जानते हैं, जो IE फाइल की गई है उसके एडवोकेट हैं, AOR हैं, और जो कालरा सर हैं उनके बारे में आप लोग जानते ही हैं। तो जो दोनों नोटिसेस दी गई हैं, वो दोनों नोटिसेस का जो रिटर्नेबल डेट है, यानी उस समय तक आपको जवाब दाखिल करना है, वो 9 सितंबर दिखा रहा था। आप देख सकते हैं उसी के आधार पे मैंने आपसे कहा था कि शायद जो रिव्यू पिटीशन है उसकी सुनवाई अगस्त में नहीं हो पाएगी, और वही अब होने जा रहा है। 1-2 दिन और बचे हैं अगस्त में। फिलहाल ज़्यादा टाइम का जो फैक्टर है वो इसलिए आ रहा है कि यदि TRE-4 इस बीच में आ जाता है तो बहुत बड़ी हड़बड़ी हो जाएगी। जब केस एक बार सुना जाता है, लगना शुरू हो जाता है 10 दिन, 15 दिन, महीने भर के अंदर, तो उसमें कोई आप बीच में इस तरह की राहत की भी, चाहे राइट टू आउटकम लेके आप प्रयास करके और उसमें शामिल करवा सकते हैं। लेकिन केस ही ठंडे बस्ते में इस तरह से रहेगा तो समस्याएं आगे बढ़ सकती हैं। इसलिए हम तो कोशिशें इस तरह की करते ही हैं, लेकिन आपको भी इस तरह की कोशिशें करनी पड़ेंगी कि केस को जल्दी से जल्दी लिस्ट करवाया जाए, ताकि इसकी हियरिंग शुरू हो सके। और कुछ पॉजिटिव पॉइंट यदि आ जाते हैं, कोर्ट कन्विंस हो जाता है, तो फिर उसके आधार पे कोई अंतरिम राहत ली जा सकती है। यदि केस ही लिस्ट नहीं होगा तो फिर इस तरह की चीज़ें आप कहाँ से कैसे कर पाएंगे। एक चीज़। दूसरी चीज़, मैंने आपसे कहा था कि जो वेस्ट बंगाल का केस है कौशिक दास जी वाला, वो क्यों नहीं सुना गया, उसमें क्या चीज़ें हैं। तो मैंने आपको बताया भी था कि कौशिक दास जी इस प्रयास में है कि जो उनका केस है, वेस्ट बंगाल का स्पेशली केस है, उसको ट्रांसफ़र पिटीशन से डिटैक करवाया जाए। और इस संबंध में कुछ नोटिसेस भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे देखी गई हैं, देखा हूं मैं, लेकिन अब उसके बारे में डिटेल मैं आपको अभी नहीं बता सकता। कौशिक दास जी से मैंने बात करने की कोशिश की, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। लेकिन फिर भी मैं ये उस तरह के डॉक्यूमेंट देख के ये कह सकता हूँ कि इस तरह की प्रक्रिया और इस तरह के प्रयास जारी हैं कि उसको डिटेक्ट करवाया जाए।
अब डिटैग करने को लेकर के आप लोग के मन में सवाल उठ सकते हैं कि क्यों ऐसा किया जा रहा है। यदि वो चूँकि SLP है तो SLP रहता तो SLP का जो एक इम्पोर्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है और उसको माननीय कोर्ट को ऐसा लगता है कि प्रॉपर चैनल का केस है, इसकी हियरिंग हाई कोर्ट से होते आई है, इसलिए इसको सुनना चाहिए, इसमें कुछ बात है। लेकिन वो भी अगर डिटैग होती है तो फिर थोड़ा सा ये बनेगा। लेकिन आप लोग को उस संबंध में भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टेंशन वाली जो बात है वो ये है कि ट्रांसफ़र पिटीशन में अधिक से अधिक राज्यों को शामिल करने की बात थी। मैंने बार बार इस चीज़ को दोहराया था आपके सामने। लेकिन अभी भी अब तो चूँकि ये रिव्यू SLP जो गई थी स्पेशल लीव पिटीशन, वो भी डिटैग यदि हो जाएगी तो उसमें 2 ही राज्य बचेंगे और वेस्ट बंगाल से पंजाब से शायद चीज़ें उसमें आके जुड़ने वाली थी, पता नहीं उनका क्या हुआ, अभी तक हम उसको नहीं जान पाए हैं। लेकिन यदि ट्रांसफ़र पिटीशन में 4-6 राज्य भी एटलीस्ट हो जाते हैं तो इसमें प्रबल संभावना है कि इस केस में सफलता मिल सकती है। तो अभी तक की यही स्थिति है दोस्तों। मैंने आपसे कहा कि आपको थोड़ी बहुत चर्चा करनी चाहिए और यदि आप चर्चा करते हैं तभी इस तरह की चीज़ें हो पाएगी। हालांकि मैं अपनी तरफ से ऐसी कोई चीज़ नहीं कहना चाहता। जो भी केस लड़ रहा है, जो भी AOR है, वो अपनी तरफ से प्रयास करते ही हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आप माननीय सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जाइए, रिव्यू से या ट्रांसफ़र से संबंधित अभिलेख वहाँ पे नोटिसेस वाले कॉलम में जाके देख लीजिए। फाइल में देरी के लिए हमेशा कंडोनेशन नोटिस यानी माफ़ीनामा लगाया गया है। तो ये चीज़ें हम कहें कि काम तत्परता से करना है। बार बार कंडोनेशन इस तरह से लगाना, ये भी एक हम कहें कि डिले का कारण हो सकता है। जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी प्रक्रियाएं हैं, उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से वकीली समझते हैं। लेकिन हमें कहीं ना कहीं इतनी चीज़ें तो समझ में आ जाती है कि बार बार इस तरह का माफ़ीनामा लगाना भी केस को डिले करता है। तो आवश्यकता इसी बात की है कि जल्दी से जल्दी सुनवाई हो। हाँ, एक चीज़ आप लोग के ये बड़ी आप लोगों की क्वेरी रही है कि हम केस जीतने जा रहे हैं कि हारने जा रहे हैं। मैं ये तो नहीं आपको अभी बता सकता कि किस केस में आपको जीत मिलने वाली है। रिव्यू में मिल जाएगी, ट्रांसफ़र पिटीशन में मिल जाएगी या कौशिक दास जी की। पहले तो आवश्यकता इस बात की है कि किसी भी एक केस में पॉजिटिव निर्णय आए, फिर वो एक रेफरेंस का काम करेगा और उसके आधार पे अन्य पिटीशंस भी अपने आप मजबूत हो जाएंगी। तो कहीं से एक पॉजिटिव फैसले की ज़रूरत है। अभी ये बता पाना मुश्किल है कि किस केस में जीत मिलने जा रही है। लेकिन जिस तरह से हमारी बातें बोरा सर से, पप्पू सर से और भी तमाम जो पुराने चेहरे हैं उनसे होती रहती है, उनका यही कहना है कि सर ये जो केस है, जो NIDLED सर्टिफिकेट है, इसको एक दिन वैलिड ज़रूर होना है। अब वही टाइम फैक्टर की बात है, कब तक हो पाएगा कोई नहीं बता सकता। और जाहिर सी बात है कि वो माननीय सुप्रीम कोर्ट का अपना विशेषाधिकार है कि वो केस को कब सुनना चाहते हैं। यदि आप अपने डॉक्यूमेंटेशन में खुद ही डिले करते हैं और बार बार इस तरह का प्रार्थना पत्र एप्लीकेशन देते हैं आप, तो आप जिम्मेदार हैं। वरना सब कुछ अप टू डेट रखते हुए भी वो माननीय सुप्रीम कोर्ट का विशेषाधिकार होता है कि वो केस को कब लगाना चाहता है, कब सुनना चाहता है और कितना महत्व देता है, वो उसी पे निर्भर है। उसमें आप प्रेयर ही कर सकते हैं और बाकी चीज़ें आप नहीं कर सकते। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि पप्पू सर भी जल्दी ही SLP लेके आने वाले हैं और आप ये मान के चलिए कि 2-3 दिनों में आपको कोई गुड न्यूज़ मैं ज़रूर दूंगा। तो बस दोस्तों, यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और चलते चलते वही रिक्वेस्ट दोस्तों, कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।